वेलकम टू बैक वीवर, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो सब दोस्तों भाइयों को रमज़ान मुबारक के 18वें रोज़े की बहुत बहुत मुबारक। उसके बाद आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ हमारी फार्मिंग, कुछ खेती बाड़ी का व्यू। आज हमारी खेती बाड़ी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उसके कुछ एक छोटा सा क्लिप बना रहा हूँ। उसमें आप सब दोस्तों भाइयों को दिखा रहा हूँ कि आज हमारी जो खेती बाड़ी है, आज जो हमारी फार्मिंग है, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा। आप सब दोस्तों ने वीडियो के साथ साथ जुड़े रहना है। जो और जिस भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। फिर करते हैं आज का इंटरेस्टिंग व्लॉग शुरू। पहले तो सब दोस्त भाई इधर देखे, ये जो कपास है ना, कपास के अंदर जो घास है ना, घास चेक करें। ये कपास है ना, तो कपास के साथ साथ ना आपको घास भी नज़र आ रहा है। तो आज हम इस घास का भी इलाज कर रहे हैं। घास का इलाज कैसे कर रहे हैं वो भी आप सब दोस्तों को बताते हैं कि घास का इलाज हम एक इस दवाई के साथ कर रहे हैं। ये दवाई कौन सी है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो दवाई है ये है ग्लिफोसेट, और ये खास कर जो घास वगैरह होते हैं ना, ये उनको मारती है। इधर आप देख भी सकते हैं कि चौड़े पत्तों वाली सालाना और मार हमासी घास के कंट्रोल के लिए, यानी कि ये घास को कंट्रोल करती है। और इससे आप ज़्यादा जो घास है वो नहीं होगा, और अगर जो पहले घास है ये सब ख़त्म हो जाएगा, सड़ जाएगा सारा। वो जो दो भाई हैं ना, ये घास वाला स्प्रे कर रहे हैं इस कपास के अंदर। और बाकी अब हम आपको इस मक्की का व्यू देते। अब अगर मक्की की बात की जाए ना, तो मक्की जो इस वक्त है ये सट्टे निकाल रही है। सिट्टे जो ऊपर आप देखें तो ये बूरा वगैरह भी निकाल रही है, और बूरे के साथ साथ ये छल्ली भी निकाल रही है, सिट्टे भी निकाल रही है। तो जब मक्की ऊपर से जो छलियाँ वगैरह निकालती हैं और ऊपर से ये जो बूरा वगैरह उस वक्त जब निकालती है, तो उस वक़्त इसकी कौन सी खुराक देनी चाहिए वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे हमारी जो मतलब कि हमारी जो मक्की है ना, उसका जो औसत है वो ज़्यादा है। उसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने वीडियो के साथ साथ रहना है। ये जी हमारा पानी लगा पड़ा है इधर मक्की को, और इस पानी के अंदर हम क्या क्या मिला रहे हैं जो कि हमारी मक्की की औसत है वो ज़्यादा है। उसके लिए हम क्या क्या मक्की को दे रहे हैं जिसकी वजह से हमारी औसत ज़्यादा है, वो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये है SOP। हम खाद के साथ यह खाद यूरिया के साथ इस SOP को नाल दे रहे हैं। SOP का फ़ायदा यह होता है कि ये जो है ना, ये तो जो सट्टा होगा ना उसको मजबूत, ताकतवर और बड़ा बनाएगा। इससे जो पैदावार होगी ना, उसके कपास चावल इसकी जो पैदावार होगी ना, वो जो भाई SOP डालेंगे मक्की के अंदर उनकी पैदावार ज़्यादा होगी, और जो SOP नहीं डालेंगे उनकी कम होगी। और इस SOP के साथ हम इस यूरिया को मिक्स कर रहे हैं। हम फी एकड़ 19 बोरी खाद दे रहे हैं, और फी एकड़ SOP ये हम दे रहे हैं 12 किलो। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा हम SOP और यूरिया खाद हम इस वक्त मक्की को दे रहे हैं या वो सट्टे निकाल रही है, ताकि जो हमारी पैदावार है वो ज़्यादा हो। काश्तकार भाई तो कोशिश करते हैं कि उनकी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा निकले। जो भाई चाहते हैं, जो काश्तकार भाई चाहते हैं कि हमारी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा निकले, तो वो SOP का इस्तेमाल लाजमी करे। जब सिट्टे मक्की सट्टे निकाल रहे हो ना, तो खासकर उस वक़्त ये SOP मक्की को दे, ताकि जो SOP है ना वो ड्रैक जाए और जो सट्टे उनके अंदर हो जाए, ताकत बने। और हम इस ड्रम के अंदर SOP को डालते हैं और खाद को डाल वगैरह इसके अंदर मिक्स करके पानी के अंदर मिक्सचर बना के हम इसको देते हैं। तो कैसा लगा आज को हमारा वेरी वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग? आप सब दोस्तों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है। उम्मीद कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो फिर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया सब दोस्तों भाइयों का।